Okay, on secondary chemistry chapter 4 P block elements today we are starting the topic of sulfur. तो आज हम सल्फर के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और सल्फर के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंटेक्स की बुक में टॉपिक नंबर 4.7 ये आपका है। ठीक है, सल्फर किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये बात कर लें। सल्फर जिसका जो सिंबल है हमारे पास वो क्या होता है, एस हमारा सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम लोग सल्फर कहते हैं। स्पेलिंग इसके दो तरह से लिखी जा सकती हैं। अगर SULFUR लिखो तो दिस इज़ द अमेरिकन स्पेलिंग और PHUR लिख दो तो दिस इज़ द ब्रिटिश स्पेलिंग। ठीक है, तो गंधक उर्दू में कहते हैं, आपने देखा होगा उसको ज़्यादातर टैंकी वगैरह में होता है, पानी को साफ़ करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सल्फर को, गंधक को पंसारी की दुकान पे आपको इसलिए अवेलेबल होता है गंधक। एस सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक मास 32 है। ठीक है, और सल्फर ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा था, फ्राश प्रोसेस। फ्राश प्रोसेस में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, चैप्टर 14 था। यस, किस तरह से 3 पाइप कॉन्सेंट्रिक पाइप डालते थे, पाइप लगाकर जो है वो आखिरकार सल्फर को ज़मीन से निकाला जाता था। तो 200 मीटर नीचे ज़मीन में पाया जाता है और ज़मीन के अंदर से उसको निकालते हैं। जब वोल्केनिक करप्शन होती है, आतिशफिशा पहाड़ फटता है, तो सल्फर ही जो है मोल्टेन स्टेट में जो है वो बाहर निकलता है, जिसको हम लावा या मैग्मा कह रहे होते हैं। ठीक है, तो सल्फर या गंधक अर्थ में बड़ी मिकदार में मौजूद है और साथ में सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जुपिटर, मुश्तरी, द बिगेस्ट प्लैनेट। तो जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स उसके, ये 52 मून्स हैं। उनमें से 4 बड़े मून्स हैं जो कि गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर। तो उसका एक मून है जिसको हम लोग कहते हैं आयो। आयो जो है वो मल्टी कलर्ड मून है, मतलब येलो, ऑरेंज, रेड हर कलर उसका मून है अगर उसको टेलीस्कोप से देखा जाता है। तो आयो इज द नेचुरल सैटेलाइट, इज द मून ऑफ जुपिटर हुज सरफेस कंसिस्ट ऑफ सल्फर, जिसके सरफेस पूरी की पूरी गंधक से बनी हुई है। जैसे ज़मीन है ना, हमारे ज़मीन पे मिट्टी होती है, रेत होती है, वहाँ पर सल्फर होता है, गंधक होता है। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत होती हैं, मतलब वॉल्केनिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि भाई ये जो है वो आयो हमारे पास से कम्प्लीटली सल्फर से मिलकर बना हुआ एक तरह से हमारा ये एक जुपिटर का एक मून है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सल्फर के बारे में मैंने उसकी जो है वो बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन पेश की है। तो आज हम सल्फर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एलोट्रोप्स किसके, कार्बन के। इसमें डायमंड, ग्रेफाइट के बारे में आपको डिस्कस किया था, बकी बॉल्स वगैरह का बताया था। और टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में। सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में, उसके बहरूपियत, उसके डिफरेंट शक्लों के बारे में, फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। इसका कहता ये मतलब नहीं है कि रेडियो एक्टिव होते हैं और उनके अंदर से अल्फा, बीटा, गैमा रेज निकलते हैं, नहीं। जस्ट 1 2 3 कहने के लिए हमने अल्फा, बीटा, गैमा कह दिए। अल्फा और बीटा ये दो सल्फर है जो कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है सल्फर के, और गैमा सल्फर कैसा है, अमरफस एलोट्रोप है। तो उससे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए इनके बीच में डिफरेंस में कि हमारे पास ये जो अल्फा सल्फर है वो क्रिस्टलाइन है, बीटा भी क्रिस्टलाइन है, और गैमा कैसा है, अमरफस है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, जो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट जिनके अंदर हो, जिनके एटम्स एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। अमरफस के अंदर रैंडम ऑर्डर में, इरेगुलर इस सूरत में जो है वो जो है सल्फर पार्टिकल्स अरेंज होंगे, तो ये अमरफस होता है। अल्फा सल्फर को ये रोम्बिक सल्फर भी कहा जाता है, रोम्बस जैसा शेप होता है उसका, या इसको ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं, बिकॉज ये 8 सल्फर एटम से मिलकर बनता है। बीटा सल्फर को हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं, इसका क्रिस्टलाइन शेप मोनोक्लिनिक होता है, जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। या इसको प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहते हैं, प्रिज्म जैसा इसका शेप होता है। तो ये अल्फा सल्फर के दीगर नाम है, रोम्बिक सल्फर और ऑक्टोहेड्रल सल्फर। और ये बीटा सल्फर के अल्टरनेट नेम्स हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्रिज्मेटिक सल्फर। जबकि गैमा सल्फर का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक सल्फर, इसको हम कहते हैं, प्लास्टिक जैसा होता है ये। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे बनता है ये सल्फर। थर्ड पॉइंट है कि अल्फा सल्फर स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। जो सल्फर आपके घरों पे मौजूद होता है ना, लाइट येलो कलर का, वो अल्फा सल्फर होता है, जो टैंकी के अंदर भी मौजूद है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। जबकि बीटा सल्फर रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ये फॉर्म ऑफ सल्फर। जबकि गैमा सल्फर की जब बात की जाती है तो ये भी क्या है भाई, स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये अल्फा और बीटा, गैमा रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन बीटा
रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। अल्फा सल्फर कैसे कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है, हल्का येलो रंग का होता है, जबकि जो बीटा सल्फर है वो डार्क येलो गहरे पीले रंग का होता है, जबकि गैमा सल्फर किस रंग का होता है? ब्राउन कलर का होता है, प्लास्टिक जैसा होता है, भूरे रंग का होता है। अल्फा सल्फर नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो बीटा सल्फर है ना नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बनाया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। बीटा सल्फर को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय डिजॉल्विंग अल्फा सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 हमारे पास एक लिक्विड होता है, एक सॉल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CH2। जब इसमें डिजॉल्व किया जाता है अल्फा सल्फर को, अल्फा सल्फर पानी में हल नहीं होता आगे, चूंकि पानी में अल्फा सल्फर इसलिए हल नहीं होता क्योंकि सल्फर जो है ना वो चूंकि सिर्फ सल्फर के एटम से मिलकर बना है, तो सल्फर एक्चुअल में क्या होता है? नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर चीज़ें हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होती है। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं? ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड आप जानते हैं नॉन पोलर नेचर का होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें CH2 का, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा ना CH2 का, लीनियर अरेंजमेंट हो रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, तो CH2 की लीनियर अरेंजमेंट है। और हमें पता है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर हो तो सूरत में वो पोलर नॉन पोलर होता है। फर्स्ट टाइम चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में इसको हमने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो CH2 हमारे पास जो है वो नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है, चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये चूंकि नॉन पोलर इन नेचर है, इस वजह से अल्फा सल्फर को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। पानी में हल नहीं होता सल्फर, अल्फा सल्फर जो है पानी में आप 10 साल तक भी छोड़ोगे वैसे ही रहेगा, लेकिन यही अगर आप वही अल्फा सल्फर को अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व कर दोगे तो ढल हो जाएगा, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व करने के बाद क्या करें? उसको आप हीट करें, उसको आप गर्म करें, और हीट किस पे करना है? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर से अबव हीटिंग करनी है। क्योंकि इस टेम्परेचर 95.5 डिग्री से जब अबव हीट करोगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर आपको निडल टाइप क्रिस्टल्स आपको जो है वो बनते हुए फील होंगे, बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि आप जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने जो लिक्विड डाला, और वे लिक्विड है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसके अंदर आपने अल्फा सल्फर डाला, अल्फा सल्फर का सोल्यूशन बन गया, इसको आपने हीट कर दिया। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद इसी सॉल्यूशन के अंदर नेडल टाइप सुई जैसे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, डार्क ब्लू येलो कलर के, और जो क्या होंगे असल में? वो होंगे बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनेगा? अल्फा सल्फर को CH2 में डिजॉल्व करके हीट करना है 95.5 से ऊपर। जैसे 95.5 से टेम्परेचर ऊपर जाएगा वैसे अल्फा सल्फर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, निडल जैसे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा, तो ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर अगर डाउन कर दें, मतलब आपने चूल्हा बंद कर दिया, स्टोव बंद कर दिया, हीट कम कर दी, अब जैसे ही टेम्परेचर 95.5 डिग्री से ड्रॉप होगा, कम होगा, वैसे क्या होगा? वो निडल टाइप क्रिस्टल्स खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और दोबारा टेम्परेचर हाई करोगे 95.5 से ऊपर करोगे दोबारा बन जाएंगे, दोबारा ठंडा करोगे दोबारा खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर बन सकता है, बीटा वापस अल्फा भी बन सकता है अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दें, डाउन कर दें, कम कर दें। तो ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फा एंड बीटा सल्फर। वो अल्फा और बीटा सल्फर के बीच का एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस के दो फॉर्म को एग्जिस्ट करें, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन आइस एंड वाटर। बर्फ 0 डिग्री पे पानी बनता है, और 0 डिग्री पे पानी बर्फ भी बनता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक वो टेम्परेचर है जिस पर आइस एंड वाटर दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों के एग्जिस्टेंस है। 0 डिग्री पर हम कह सकते हैं पानी पानी भी होता है और बर्फ भी होता है, दोनों होते हैं एक साथ। लेकिन 0 से जैसे कम करोगे तो सिर्फ बर्फ है, और 0 से ज़्यादा करोगे तो सिर्फ पानी है। इस तरह से 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर किसके बीच में? अल्फा और बीटा सल्फर के बीच में। जैसे ही 95.5 से ऊपर करोगे बीटा सल्फर स्टेबल हो जाएगा, और 95.5 से कम टेम्परेचर करोगे तो अल्फा सल्फर बन जाएगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहेगा। समझ गए बात की मेरी? तो ये टेम्परेचर एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर है अल्फा बीटा सल्फर के बीच में, तो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर 95.5 से ऊपर करते हो तो क्या होता है? निडल टाइप क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, किसके? मोनोक्लिनिक सल्फर के या बीटा सल्फर के। समझ में आ गया? फिफ्थ पॉइंट कैसे बनाए? ये तो एग्जिस्ट करेगा नेचर में, बट ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने कैसे बता दिया कैसे बनाना है आपको, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको अल्फा सल्फर को
कार्बन डाइसल्फाइड में किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना है, और डिजोल्व करने के बाद आपको उसको हीट करना है। जब टेम्परेचर 95.5 से ऊपर जाएगा तो फिर आपको सुई जैसे, निडल जैसे क्रिस्टल आपको बीकर के अंदर बनते हुए फील होंगे, वो दिखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप उसको, और जैसे टेम्परेचर आप 95.5 से कम कर दोगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये बात इस 5th पॉइंट में मैंने बताया, उसको याद रखें। नेक्स्ट यहाँ, अच्छा प्लास्टिक सल्फर कैसे बनाएंगे, गैमा सल्फर को कैसे बनाया जाएगा। ये रबर जैसा होगा, प्लास्टिक जैसा होता है, च्युइंगम जैसा समझ जाओ होता है ये, जिसको चूंकि क्रिस्टलाइन नहीं होता ना, ये तो एक च्युइंगम जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमर जैसा होता है ये। ठीक है, तो ये कैसे बनता है कि बाय हीटिंग अल्फा सल्फर एट हाई टेम्परेचर एंड एडिंग कोल्ड वाटर टू इट, देन अ रबर लाइक सॉलिड इज फॉर्म। कभी आपने अगर 9th क्लास में अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, ऑक्सीजन मतलब गैस का प्रैक्टिकल अगर आपने किया है, तो सल्फर टेस्ट उसके अंदर एक होता था, सल्फर टेस्ट, याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, आप स्कूल की लैब में जब आप जाते हो ना, तो स्कूल की लैब में एक स्पून रखा होता है, कंबस्टन स्पून या डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इसको हम कहते हैं, वो इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का एक स्पून होता है। ठीक है, डिफ्लैग्रेट, इसमें कोई चीज़ रखकर क्या कहते हैं, कंबस्टन करते हैं, जलाते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ भी रखकर। ठीक है, अब इसी डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में हम क्या करते हैं, सल्फर रखते थे। अच्छा, सल्फर रखकर इसको जलाते थे, उसके ऊपर गैस जार के अंदर डालते थे, ब्लू कलर के फ्लेम से वो जलता था। ठीक है, तो अच्छा वो सल्फर जलाया जाता था, सल्फर पीले रंग का पाउडर पिसा हुआ सल्फर डालते थे, हीट करते थे, ब्लू कलर के फ्लेम से जलता था, गैस निकलती थी। तो इसी सल्फर, अच्छा ये सल्फर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक टॉक्सिक गैस है। तो टीचर क्या करते थे, इसको जलाने के फौरन बाद इसके अंदर पानी डाल देते थे, पानी डाल के उसको बुझा देते थे, और जैसे ही इसके अंदर पानी डाला जाता था ना, तो उसको जब आप देखोगे उसके अंदर एक च्युइंगम जैसा एक ब्राउन कलर का चीज़ चिपक जाता था उसके अंदर। उसको जब आप स्कूल में जाओगे तो उसको निकाल भी सकते हो आप, वो च्युइंगम की तरह निकल जाएगा इसमें से, स्पून के अंदर से। तो असल में हो क्या रहा था, वो प्लास्टिक सल्फर की फॉर्मेशन थी। प्लास्टिक सल्फर कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले अल्फा सल्फर को हीट करो, उसको इतना जलाओ कि उसमें से शोला निकलना शुरू हो जाए, फिर क्या करो, फौरन से ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दो। जैसे ही ठंडा पानी तुम उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, एक रबर जैसा सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, सल्फर के एटम से मिलकर। तो ये इस तरह से बनेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग हीट करना है, जलाना है सल्फर को, और जलाने के बाद ठंडा पानी ऐड करना है, तो क्या होगा, वो अल्फा सल्फर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गैमा सल्फर में या प्लास्टिक सल्फर में, च्युइंगम जैसा एक सब्सटेंस आपके सामने बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये समझ में आ गई बात कैसे बन जाए। अल्फा सल्फर आपको नेचर में एग्जिस्ट करेगा, बीटा सल्फर और गैमा सल्फर को हम प्रिपेयर करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ये। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट समझ में आ गए, 6ठे पॉइंट तक सारी चीजें क्लियर है। 7वें पॉइंट पे आते हैं, इट इज नॉन, अच्छा सॉरी 6ठे पॉइंट पे आ रहे हैं, 5वां पॉइंट अभी हुआ था। 6ठे पॉइंट पे आते हैं, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होगा। बता दिया क्यों, चूंकि नॉन पोलर नेचर का है। 7वां पॉइंट, चूंकि नॉन पोलर इसलिए पानी में हल नहीं होगा। नॉन पोलर क्यों है, एक जैसे एटम से मिलकर, सल्फर से मिलकर बनेगा ना, और एक जैसे एटम से मिलकर कभी भी अगर कोई भी सब्सटेंस बनता है तो उसको नॉन पोलर कहते हैं। होमो मतलब एक जैसे एटम से मिलकर, और पोलर बनने के लिए अलग अलग एटम का होना जरूरी है। तो क्या ये नॉन पोलर सॉल्यूट है, और लाइक डिजॉल्व लाइक अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा, पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता। पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए पानी के अंदर कभी भी सल्फर हल नहीं होता। फिर किस में हल होगा, हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो असल में नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इसको पेट्रोल में हल कर सकते हो, पेट्रोल नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन में हल कर सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड में हल कर सकते हो, इन सब चीज़ों में हल कर सकते हो सल्फर को। घर पे आके एक्सपेरिमेंट करना, पेट्रोल लेना, पेट्रोल में सल्फर डालना, हल हो जाएगा गंधक, पानी में नहीं हो सकेगा। ठीक है, नहीं तो उसको हम डिफरेंट चीज़ों में, अच्छा पेट्रोल में डालने के बाद हीट मत कर देना उसको। पता लगा बीटा सल्फर बनाने के लिए आपने बोला, सर ने बताया था रिजॉल्व करने के बाद हीट करना है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो कार्बन डाइसल्फाइड तो कंबस्टेबल नहीं होता है, तो ये तो जलेगा नहीं, लेकिन ये जल जाएगा, धमाका हो जाएगा उससे पहले कि वो बीटा सल्फर बने। इसलिए हमने CS2 ही लिखा है कि CS2 में डिजॉल्व करके डालना है। पेट्रोल भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि फिर वो चीज़ वो कंबस्टन कर जाएगा ना उससे पहले कि वो हीट हो। ठीक है, समझ गए? तो ये पानी में हल नहीं होता। बाकी में इसमें भी सेम यही मामला है कि ये भी नॉन पोलर है, पानी में हल नहीं होगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा। और साथ में प्लास्टिक सल्फर भी क्या होता है, पानी में हल नहीं होगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर CS2, पेट्रोल, बेंजीन वगैरह इन सब में हल हो सकता है। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और गैमा सल्फर भी नॉन पोलर नेचर होता है, पोलरिटी नहीं होती इनकी कोई भी। नेक्स्ट, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर है, करंट पास नहीं हो सकता, हीट पास नहीं हो सकती। वजह क्या है, चूंकि सल्फर क्या होता है,
नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल साइड से मतलब बैड कंडक्टर होते हैं, तीनों ही नॉन मेटल है, तीनों ही सल्फर है, मतलब तीनों नॉन मेटल है, मतलब तीनों बैड कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, ना इनसे करंट पास हो सकता है ना इनसे हीट पास हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है 9th है कि इसका फॉर्मूला, समझ में आ गई बात 8 पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है। तो ये बैड कंडक्टर है, ये भी बैड कंडक्टर है, करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सल्फर, अल्फा सल्फर का, अल्फा सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। सल्फर के 8 एटम एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, 8 सल्फर के एटम साथ में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, साथ में ये जो आपका बीटा सल्फर होता है इसका फॉर्मूला भी S8 होता है, लेकिन क्रिस्टल का शेप अलग होता है, इसके 8 एटम अलग शेप बनाते हैं, इसके 8 एटम अलग शेप बनाते हैं। जबकि ये जो है वो गैमा सल्फर एक पॉलीमर होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्फर एटम अरेंज होते हैं रैंडम ऑर्डर के अंदर। देखो कैसे, इसमें सल्फर के 8 एटम बनेंगे, तो ये एक क्राउन टाइप का एक ताज जैसा जो है वो शेप बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 डब्लू टाइप का बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा डब्लू है ये, ठीक है, इसके नीचे खजाना नहीं है लेकिन, ठीक है। तो ये एक डब्लू जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके ऊपर एक और सल्फर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 सल्फर के एटम जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं क्राउन टाइप के शेप में। तो अब यहाँ पर अच्छा, अब ये भी MCQs में आपसे पूछेंगे कि सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो ये जैसे कि आप जानते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था वेस्पर मॉडल के अंदर, चूँकि अब इसमें देखो ना 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है, अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर तो एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर होता है, वी शेप, याद आ रहा होगा चैप्टर 4 वेस्पर मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो वहाँ हम पढ़ते थे 104.5 डिग्रीज पढ़ते थे अलग अलग। तो यहाँ पर इसलिए 104.5 या लगभग 105 डिग्री इसका जो है वो एंगल होता है सल्फर सल्फर के बीच का। तो ये एंगल कौन सा है, दिस इज एक्चुअली द बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल है सल्फर के बीच में। और लेंथ कितनी है बॉन्ड एंगल का सल्फर सल्फर के बीच में, ये अगर MCQs में आपसे पूछें कि तो दैट इज 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये आपके एंगस्ट्रॉम है ना, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये भी फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसके बॉन्ड लेंथ है और ये आपकी बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो ये याद रखें, उसका शेप याद रखें। बीटा सल्फर की बात करें तो निडल टाइप क्रिस्टल है, डायग्राम बनाने तो फिंगर चिप जैसा, आलू की चिप जैसा स्ट्रक्चर बना दो। तो ये मैंने यहाँ पर आपको मोनोक्लिनिक सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर, ये बीटा सल्फर आपको मैंने दिखाया, जो कि कैसा है, एक लाइक निडल टाइप जिसका क्रिस्टल है। और सबसे आसान स्ट्रक्चर किसका है, गैमा सल्फर का है। क्यों, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अब ये अमॉर्फस है ना, अमॉर्फस है तो क्या मतलब है, क्या मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट है, सल्फर इधर उधर कहीं पे भी जो है उसको खींच दो। और अच्छा, एक रीज़न आता है पेपर में कि वाई प्लास्टिक सल्फर इज सॉफ्ट, प्लास्टिक सल्फर सॉफ्ट क्यों होता है या इलास्टिक क्यों होता है। ये जाहिर सी बात है ना कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको चाहे तो खींच सकते हो ना, तो ये इस तरह से है तो खिंचा सकता है आराम से। इस वजह से इसके अंदर क्या होती है, एक एबिलिटी टू मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, उसको आराम से हम खींच सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसके साथ ऐसा होता है, इलास्टिसिटी इसके अंदर गेन होती है। समझ में आ गई बात सारी कि तीनों सल्फर के एलोट्रोप जो एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। कोई मसला, कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज देयर।